और इस वक्त मध्य प्रदेश के डिंडौरी आपको लिए चलेंगे। बड़ा अपडेट मिल रहा है एसडीएम निशा शर्मा की मौत के मामले में। बड़ा खुलासा इस वक्त। निशा शर्मा के पति मनीष शर्मा ने की थी हत्या। तकिए से मुंह दबाकर मर्डर किया गया। डीआईजी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। संदिग्ध परिस्थितियों में एसडीएम मिली थी, अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। मामला संदेहास्पद था, घर को सील कर दिया गया था। अब बड़ा अपडेट, एसडीएम निशा शर्मा की मौत के मामले में खुलासा। निशा शर्मा के पति मनीष शर्मा ने ही हत्या की थी। तकिए से मुंह दबाकर, नाक दबाकर मर्डर किया गया। अब डीआईजी ने इस मामले का खुलासा किया है। सहयोगी कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो सैफुरा में जो एसडीएम थे निशा नाबे शर्मा, इनकी हत्या हुई थी, इसका डीआईजी संजय शर्मा जी ने खुलासा किया है। बालाघाट मुकेश श्रीवास्तव जी आईजी जो है उन्होंने खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि जो एसडीएम निशा नाबे है उनकी हत्या की थी और जो हत्या हुई है उनके पति मनीष शर्मा ने ही तकिए से मुंह दबाकर की है। और सबूत को छिपाने के लिए पति ने, जो मनीष शर्मा है, उसने घटना के बाद कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धुलने का प्रयास भी किया था और उसके बाद उसे सुखाया भी था। हालांकि जैसे ही पति इसको अस्पताल में लेके गया था को, उसके बाद से ही और डॉक्टर ने बता दिया था कि करीब 4 से 5 घंटे हो गए हैं इनके मृत हुए। इसके बाद ही पुलिस ने उसके पति पर शक जताया था और 3 लोगों पर पूछताछ की जा रही थी, जिसमें पति पर सबसे ज्यादा शक था क्योंकि जो एसडीएम थी उन्होंने नॉमिनी के तौर पर अपने पति को नहीं बनाया था। उन्होंने अपनी बहन और उनके बेटे को नॉमिनी पर शामिल किया था। इन्हीं सब बातों को लेकर पुलिस का जो शक था वह उनके पति पर था और पति से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने तकिए से मुंह दबाकर इसकी हत्या की थी। क्या कुछ जानकारी मनीष के बारे में लग पाई है कृष्णा? क्या कुछ काम वो किया करते थे? हालांकि पुलिस को सबसे पहले मेरा ख्याल है उन्हीं पर संदेह हुआ था और बहन जो है निशा की बहन, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कृष्णा जी बिल्कुल अनित, जो निशा की जो बहन थी उन्होंने भी बिल्कुल, नीलिमा जो है, उन्होंने बिल्कुल गंभीर आरोप लगाया था। प्राथमिक तौर पर जैसे उन्हें सूचना मिली थी उसके बाद जब आप मौके पर पहुंची तो उन्होंने जताया था कि इनकी कहीं ना कहीं हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे उनका पति ही शामिल है। और उन्होंने यह भी बताया था कि क्योंकि पहले से इनके बीच में अनबन बनी चली आ रही थी, इसको लेकर ही जो नीलिमा है उनकी बहन, उन्होंने शक जताया था। और इसके बाद पूरे मामले पर जब पुलिस ने इनसे गहनता से पूछताछ की तो इसमें साफ तौर से जो इनके मनीष शर्मा है, जो कि बताया जा रहा है कि ये करते कुछ नहीं थे, इनके पहले से भी कुछ विवाद चले आ रहे थे, काफी समय से इनका बीच में विवाद चल रहा था। हालांकि जो पति होने के पति थे तो आना जाना जरूर घर में लगा रहता था, लेकिन इनके बीच में बनिश्ती नहीं थी, आपसी मेल जोल नहीं था, जिसके कारण कल भी ऐसा ही कुछ हुआ और इनके बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि इन्होंने बताया जा रहा है कि जो नॉमिनी की जो पूरी बात थी, वहां पर वो जो पति चाहता था कि मुझे नॉमिनी बनाया जाए, मुझे सरकारी कागजों में शामिल किया जाए, लेकिन जो एसडीएम थी उनको अपने पति पर विश्वास नहीं था, उन पर शक था, इसी के चलते उन्होंने नहीं बनाया था। जिसके बाद यह जो पति मनीष शर्मा, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। ललित, बिल्कुल 24 घंटे में बड़ा खुलासा भी हुआ है। क्या कुछ पुलिस के अधिकारियों का कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। पुलिस क्या कह रही है वो सुन लीजिए। शर्मा जो ग्वालियर के निवासी हैं, उनसे 2020 में मंडला में गायत्री मंदिर से उन्होंने शादी की थी। बाद में उनका पारिवारिक जीवन बड़ा तनावपूर्ण रहा है और ये जो मनीष शर्मा उनको परेशान भी करता था और साथ में उनकी जो सर्विस बुक में है, बैंक अकाउंट वगैरह में अपना नाम ही दर्ज कराना चाहता था। क्योंकि मैडम को उस पर अभी भरोसा भी नहीं था, इस कारण से वो डिनाइड करती रही। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण अभी कुछ दिन पहले ही व्यक्ति यहाँ पर आया था मैडम के आवास में, क्योंकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है। और बाद में फिर उसने किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने तकिए से उनकी गला दबा के तकिया मुंह पे रख के उनके सांस रोक दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसने जो भी तकिया है, बेडशीट है, अन्य जो भी कपड़े थे उसको वॉशिंग मशीन में धोकर साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने, एफएसएल की टीम ने और एसपी साहब चूँकि खुद ही वहाँ पर पूरी सब चीज़ों को लीड करते रहे, तो ये सब चीज़ें वो नष्ट नहीं कर पाया और हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है। और पुलिस के द्वारा इसमें 302, 304 भी 201 का प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है।
वापस छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्ववर्ती